इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। श्रीमान जी से निवेदन यह है कि हमारी ग्राम पंचायत की लिखित रूप से मुख्य मांगे हैं, उनको मेरिट के आधार पर पूरा किया जाए। ये हम बहुत ही विनम्र निवेदन आपके से, भगवान परशुराम पार्क का निर्माण किया जाए, सामुदायिक केंद्र बनाया जाए, और जो हमारी यहाँ कोई जिम बच्चों के पार्क बनाया जाए, उसमें जिम का सामान लाया जाए। गांव के खेड़े मंदिर के रास्ते के लिए निर्माण बार बार मांगा गया, हम आज फिर मांग रहे हैं आपसे। गांव के सभी किसानों के लिए HSMP के तहत कोई फिर ऐसी स्कीम बनाई जाए जिनके साथ इनको सुख सुविधा हो। ऐसी चौपाल का निर्माण करवाया जाए, खेतों के लिए खेल ग्राउंड सामान दिलवाना चाहिए। और सबसे मेन समस्या है जी हमारी हरिजनों के प्लाटों के लिए यहाँ पंचायत में कोई जगह नहीं है और ये बेचारे बहुत परेशान हैं। कृपया करके आप इनके लिए कोई जगह उपलब्ध करवाएं पाना पानड़ी के लिए। हमारे माननीय डॉक्टर साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारी मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी MP साहब से, जी ये ऑफिशियली प्रोग्राम था सर, ठीक है सर। अगर उसके बावजूद भी आम पब्लिक को आप सर क्या समझते होंगे सर, अगर ऑफिशियली प्रोग्राम है, नोटिफाइड प्रोग्राम है, उसमें भी सर ऑफिसर नहीं आते हैं, तो सर रिक्वेस्ट है, हाँ तो जो है ऑफिसर जो है सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर आए हुए हैं। आज अभी 4 बजे मुख्यमंत्री जी भी रोहतक आ रहे हैं। बीच में जो भी जन संवाद का प्रोग्राम है, जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो वहाँ भी अफसरों की जरूरत है, ऐसी बात नहीं। और काफी एक आध कोई अफसर है लेकिन वो भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हम इस बात की चिंता ना करो, कोई आया ना आए, ये जिम्मेवारी हमारी आपका। जो भी जिसकी अभी अपनी समस्या है भाई वो लिख ले। बाकी तो जिसने संपर्क किया था सबको बताया था कि अपनी अपनी बात लिख के दे दे, क्योंकि कहने से सारी चीजें याद नहीं रहती। तो जिसने अपनी जो समस्या लिखी है पब्लिक की तरफ से मैं साहब से इजाजत चाहूंगा कि पब्लिक में जो लोग कहना चाहते हैं अपनी समस्या लिख के दे दे, वो बताइए अपनी अपनी बात। माइक वहीं चल आपके पास पहुंच जाएगा भाई साहब, वहीं पहुंच जाएगा सीट पे। नमस्कार जी MP साहब, आपका स्वागत करता हूँ मैं गाँव वाले। ये 24 घंटे लाइट मांग रही थी गाँव वाले, लाइट आ रही 14 घंटे, उसमें बिल 8-8 हजार बिल आ रहे आदमी के। अगर 24 घंटे लाइट आएगी तो बिल कितने आएंगे? इसका समाधान करो जी। उनके पास जाते हैं तो कहते हैं भाई रीडिंग आ रही है, आप ये तो 80% आदमी के बिल कितने आ रहे जी? 8-6 हजार। आपकी मेहरबानी होगी। अभी नमस्कार सर इस गांव में कुछ काम रहता है जी, जगमग का 20-30 मीटर बाहर करने रहते हैं। और सर पीछे अभी मैंने ज्वाइन किया सर 3 दिन पहले, लेकिन मैंने अपने स्टाफ से कंफर्म किया तो वो कह रहे हैं कि ये जो बड़ेबाग खास गांव है, एक बार इन्होंने बिल बंद कर दिया था सर भरना, तो एक बार वो मैं रिकॉर्ड चेक करके सर। ठीक है सर, जी जी सर। हाँ सर, एक बात हो रहा है जी, इनको पीछे कुछ ब्याज माफी करे थे, वो ब्याज माफी में आए महीने बाद घटा करता हमारा नहीं मारा घटाओ, हम ऑनलाइन नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो ब्याज माफी फिर दोबारा दे देते हैं। इनको धन्यवाद करो, बताओ इनको भैया बिल को ठीक कर दो, जो कटौती करती लगा दो उसको साइड कर दो। सर जो वो स्कीम है उसमें अगर किस्त बना रखी है तो हर बार वो वहीं जाके भरना पड़ेगा सर, वो 3 साल में जाके ब्याज माफ होता है सर। एक बार आप लोग जो है इन सीनियर अफसरों को बुला करके एक बार चेक कराओ इसमें क्या हो सकता है। एक बार सारे सीनियर अफसर बुला करके किसको क्या क्या तकलीफ है उसका समाधान करो, और ये जगमग योजना के अंदर इस गांव को लेकर के आओ। अगर थोड़े रह रहे मेरा कितने मीटर रह रहे 17 रह रहे, उन्हें छोड़ दो। मेरा ख्याल इतना भी तो होगा 2% हो गए, 3 दिन पहले ज्वाइन कराई सोटा। एक बार ऐसी बिजली से बात कराई मेरी, ठीक है मैं दिखवा दो। एक समस्या है हमारी, आवाज फोन करो माइक के पास।
ये समस्या है कि हमारे प्लाटों में कोई रंग नहीं था। जब नोटबंदी हुई तो हमारे प्लाट काटे गए, तो गवर्नमेंट ने कोई रंग नहीं देखा और अपने रिकॉर्ड में गवर्नमेंट ने वो रंग रखा। अब आके हमारे ऊपर केस कर दिया गया। तो एसडीएम साहब ने 6 महीने का टाइम दिया अब हमारे को फैसले के लिए कि इसका तबादला करवा लिया जाए। अगर 6 महीने तक हो सकता है तबादला ना भी होए तो इसकी सीमा बढ़ाई जाए। और ये सभी ये शर्मा जी ये सभी मतलब उसमें गाड़ में छोटा हुआ है रास्ता। गाँव में जगमग योजना की 17 घर बच रहे हैं, 17 घर बच रहे हैं, इनके मीटर बाहर नहीं है। 90% से ऊपर मीटर बाहर हो गए हैं। उसको जगमग योजना में ले आओ, लेकिन इनके बिलों को चेक कराओ। और आप शराब पिला रहे हो, वो चेक कराओ बना करके ना। दिन कैसा कैंप सा लगवाओ तो चेक कर लेंगे यहाँ आकर। जान दो उसमें जनसंवाद कार्यक्रम में ये बात होती है, उसके तहत आप ये प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। जो नारे जमीन है पंचायत का कब्जा है हमारे पास वही है। घर बना लिए, हाँ मकान बना लिए तो वो पंचायत उनका कब्जा भी पंचायत का है। वो पीडीपी और है जी प्रपोजल साहब इनका प्रपोजल जो है ना लैंड शिफ्टिंग का अदला बदली का कि सरकार की जमीन इनके और सरकार से जो जमीन पे इन्होंने मकान बना के वो इनकी हो जाए। वो प्रपोजल घर बन के अब इनके घर बन के क्या प्रपोजल दिया है बताना जरा। प्रपोजल क्या दिया? रमाइक दिए भाई। अगर पंचायत की लैंड में अगर तालाब नहीं है तो कीमत भरवाई जा सकती है 12 ही। अगर तालाब में है तो कीमत ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पहले जो है, एक मिनट, अब भी कब्जा पंचायत का, उसमें पाइपलाइन दबी हुई पानी की, नाला बना हुआ है पानी निकलने के लिए। एक सेकंड बीडीपीओ साहब, ये केस पूरा आपको 3-4 बार पूरा बता दिया गया, मैंने भी आपको बताया। ये वही केस है कि सरकारी जमीन पे इनके प्लॉट पे जो सरकारी जमीन है उन्होंने छोड़ के बनाई हुई है। 2 क्रम का रास्ता था। आप ये कह रहे हो, फिर आप ये कह रहे हो ना कि आपको पूरा का पूरा मैटर आपको समझाया हुआ है। ट्रेन वाला कह रहे नहीं जी, 2 क्रम का रास्ता है, जो 2 क्रम का रास्ता प्लाटों के बीच से रास्ता, ये उसकी बात कर रहे हैं। नहीं अभी साहब क्या नाम आपका वीडियो साहब है जी? आपसे नरेंद्र खटकर जी। धनखड़ साहब आपसे ही बात हुई थी, आपको व्हाट्सएप भी किया हुआ इस डिटेल के लिए। ट्रेन के बारे में रिपोर्ट नहीं साहब, 2 क्रम का रास्ता प्लाटों के बीच में। कोई बात अभी बीडीपी साहब इनका केस जो है ना गवर्नमेंट को भेज के इनका काम करवा दो, बस ये है। ये केस तो पॉजिटिव भेजना है, केस दिखाना बाजना करवाना, कोई गलती नहीं। ठीक है करवा देंगे सर। इसको पॉजिटिव करके इस तरह से इनको कोई नुकसान ना हो, गरीब आदमी को नुकसान नहीं हो। इसको लाइन बनवा दो जी, लाइन बनवा दो। इनका क्या उसका है क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, सबकी बात सुनी जाएगी। लाइन बनवा लो जी। एफएसओ को बुला लो। अच्छा वो किरण से बुलाओ, दीपक जी, दीपक एफएसओ दीपक एडीसी ऑफिस से किरण भाई, इनके जो है फैमिली आईडी का इशू है, इनके सबके नंबर नोट कर उधर करा लो नोट। राहुल दीपक एक बार लाइन बनवा लो जी, अलग अलग लाइन बनवाओ जी। क्या जरा हेलो जी, नमस्कार जी। हमारे लड़के 15 दिन हुए थे और उसके कुछ कमाई नहीं है, हम उसके लिए रोजगार चाहते हैं। हेलो एक मिनट रुक जाओ। हेलो एमपी साहब, एक बार ये जरूर सुनना, कोई कमाने वाला है नहीं और एक कमाने वाला था, बेचारे की डेथ हो गई और अब उसका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। प्लीज इनकी जरूर सुनना, एक जनाने के रोजगार का एक बार जरूर सुनिए। गाँव की तरफ से पूरा का पूरा निवेदन आपसे। बोलने दो। कमाई नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, ना जमीन है
आप कृपा करके हमारी ये प्रार्थना सुने। और सर इनके घर में कोई भी नहीं है आदमी पेंशन मिलती है विधवा को? नहीं सर, अभी डेथ हुई है, अभी हुई है जी घर में डेथ। कमाने वाला भी मेंबर हाँ जी, कोई नहीं है पेंशन सर। बनवाएंगे। अगर कोई योग्य रोजगार हो रहा है इनके लिए सक्षम कुछ, तो आज ये सोच लो बस। इसको किसी ग्रुप से, जैसे गांव में वो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हाँ है, जी। उनसे जुड़वा दो। हाँ, वो भी जुड़वाएंगे जी। विधवा पेंशन हो जाएगी। हाँ जी। समझे, 2-3 चीजें गांव में हो जाएंगी तो इसका गुजारा जो गांव का होगा तो थोड़ा हम भी करेंगे। अगर आपके योग्य कुछ कर सको तो सर इनके ये लिए 10 करना है जी। 11वीं 10 ये पढ़े हुए पूरे हैं सर। गांव की तरफ से आपसे प्रार्थना है जी। एक मिनट सरपंच मैडम, हाँ जी। अभी आंगनवाड़ी हेल्पर की निकलेंगी, हाँ जी, उसमें इसको अप्लाई करना। विधवा है तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है सर। पढ़ी लिखी है। 10वीं है दो जी। लड़की हैं। कितने पढ़े लिखे हो? 10वीं है जी। 10वीं जी। 10वीं कर रही थी सर। हाँ जी, 10वीं पास है। सर्टिफिकेट दे रही है। हाँ जी, सब कुछ है। चलो दे दे। ठीक है। हाँ जी। इसको जो है, दो लड़के आपके हैं। गांव में कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप है? ऐसा है जी, अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप 4-5 है, लेकिन वो बहुत उस लेवल पे नहीं है जी कि वो इनकम जनरेट कर चुके। तो आप इनसे रिक्वेस्ट ये सर, अभी उसको क्या, इसको मदद हो सकती है, उसको दिखवा दो। हाँ, ठीक है सर, ये रिक्वेस्ट आप से तहे दिल से। हाँ जी, बस कुल मिला के बात यही है सर, स्थिति बहुत नाजुक है। ये वाली है। आखिर से शुरू की बात यही है बस। इसकी पेंशन तो सबसे प्रायोरिटी है, पेंशन तो बनवा दो। हाँ जी, पेंशन तो बनेगी अब। पेंशन बढ़ के थोड़ा हाँ, बस। तो सारा मिलेगा इसको। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। अगर थोड़ी बहुत मदद हो जाए तो। मैडम, हाँ जी। 2700 रुपए विधवा पेंशन। हाँ जी, दो लड़की हैं। हाँ दो जी, हाँ लड़की जी। है जी। वो तो बनवाओ। छोटी है क्या? 18 साल से छोटी है? लड़की बड़ी कैसा बच्ची बच्ची। गुड़िया 18 साल की होगी जी। हाँ जी, एक लड़की भी है दो शायद। लड़की का छोटा है, एक लड़का है। बेटा छोटा है जी। पेंशन के लिए एक बार पेंशन के लिए जी ये इसका है। एक 18 से कम है, एक 18 से कम है। पेंशन विभाग से भाई इनकी नोट करो, इनकी लेडीज नोट करो कि पेंशन बना करके सारे कागज कुगज क्या मिलेंगे। सबकी नोट करो सरपंच इनकी। मैडम, एक साल नंबर लो, बच्चियों का भी कराओ, बच्चियों का इनका नाम आप अमन सर एक लड़की 18 से भी कम है। अमन भाई जहाँ भी हो जल्दी से आए और ये पेंशन के जल्दी से जल्दी इंतजार करें। पेंशन बना करके मुझे बताना। एक हाँ जी। संपर्क करो, क्या क्या कागज चाहिए, ठीक है सर। तो सर्टिफिकेट चाहिएगा इसका विधवा वाला। हाँ जी, कौन से विभाग से है वो? सर एक 18 से भी कम है लड़की एक। पेंशन को उसकी लाडली स्कीम आएगा। चलो दिखवा दो। हाँ जी, ठीक है सर, धन्यवाद। पेंशन विभाग से दीपक जी, आप दो सरपंच साहब, इनको दो। भाभी जी बताओ, उनको दो ना, माइक दो। नौकरी ना पैसे कुछ बना लिखवा दो उसको। बताओ भाभी जी, बताओ आप लाग रहे एफएसओ साहब जरा ये राशन कार्ड की जो डिमांड है लेडीज के, जरा एक बार ले जाओ। एफएसओ साहब एक बार ले जाओ, इनका नोट कर लो और बनवाओ इनका राशन कार्ड। जब तेरा परिवार पहचान पत्र बनेगा उसके बाद तेरी सारी चीज बनेगी। बन रहा है। नमस्कार सर मैं राजेश कुमार गांव बड़ंगा वार्ड नंबर 10 वाना भूचान और वाल्मीकि जाति से बिलोंग करता हूँ और मैं पंचायत मेंबर हूँ। हमारे गांव में आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो हमारे गांव में जी पूरे गांव में वाल्मीकि बोलनी है और बाबा जी ने यहाँ पर कई साल पहले एक घेर दिया था वाल्मीकियों को रहने के लिए, उसमें कोई नहीं रहता, वहाँ पर जगह भी है और वहाँ पर हमारा वाल्मीकि भवन बना जाए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हम आपके आभारी रहेंगे। हमारे इस काम को जल्द से जल्द करवा जाए साहब। हम आपके वोटर भी है, सपोर्टर भी है। जो आपको दे रखी है जगह ये पंचायत की है, ये पंचायत की समझौती बाबा जी ने दे रखी है। सरपंच साहब बाबा ने दे रखी है जी। पंचायत ने दी होगी। बाबा ने जो स्कूल की जगह सारी बाबा ने दे रखी है जी। ये जगह ठीक है जी, बुलाओ सरपंच साहब जी जी। एक पंचायत ठीक है जी, वहाँ बताओ, मैं दूंगा, मैं देता हूँ। पंचायती है जी। सर हम वो तक पीजीआई स्कूटी से जी। थोड़ा उस साइड लाइन बना लो, लाइन बना लो सर लाइन बना लो, थोड़ा उस साइड हो, उस साइड हो। सर हम वो तक पीजीआई स्कूटी से 29 सुरक्षाकर्मी आपको पहले भी अवगत करा था इस बात से, हम निजकरण से वंचित रह गए थे। तो अभी हमारे नाम की लिस्ट वेरीफाई हुई है जिसपे वीसी मैम की अप्रूवल होनी बाकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीसी मैम के पास एक बार फोन कर दो। आप तरफ पहले जोर नहीं लाया। आपने कही थी सर, लेकिन वीसी मैम ने मना कर दिया, बोली सभी के साथ आपका नाम भेजूंगी। हाँ जी हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है आज सर। मिलेगी, अभी मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। दो एक एक लाइन करके दो, बताओ पूरी बात बताना। बता दे। हमारे प्लाट दोनों क्षेत्र में कटे थे, उस पर कब्जा करके पार्क बनाया। 14 प्लाट थे जी पानीडी पंचायत में जी। बताओ 40 साल हो गए हमारी पंचायत में, एक बार भी प्लाट नहीं गया जी। वो जो आप बता रहे हैं ना कब्जा, वो जमीन शमशान घाट की है। नहीं ये नहीं सर हमारी। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इससे पिछली योजना में मेरे पास ही जिम्मेवारी थी सरपंच। वो जो जमीन बताई है वो शमशान घाट के नाम से, वहाँ प्लाट नहीं बन सकते थे। अभी एमपी साहब को आपका डिमांड दिया था कि पंचायत के पास जमीन नहीं है, उस जमीन जो हरिजनों के प्लाट कटे हुए हैं उनके लिए जमीन खरीदने के लिए फंड दिया जाए ताकि प्लाट काटे जाए। 44 साल हो गए जी हमारी पंचायत में कोई काम नहीं कराया जी। बल्कि या कटे क्षेत्र में ये भी दिया गया जी। सर ये जमीन इनके अलॉटमेंट हुई थी इंदिरा शमशान में नहीं कटी जी, ये पीछे कट रही पार्क में, यहाँ कट रही है जी। पार्क बना दिया आप उसको, पार्क बना दिया सर। ये है ना हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं सर, ये हमारे पास प्रूफ भी है इनके सभी पास। यहाँ पे क्या नाम है, परशुराम जी का नाम चढ़वा दिया। जमीन की अलॉटमेंट हुई थी सर। लैंड, वो जो लैंड अवेलेबल लैंड थी सर, वो पहले से इंतकाल में वो लैंड शमशान घाट के नाम से लोकेटेड है सर। वो नहीं सर, वो नहीं है। नहीं सर, जब हमारे बाकी कोई जमीन नहीं है तो सर जमीन उसमें पॉलिसी आई थी कि अगर किसी पंचायत के पास लैंड अवेलेबल नहीं है पंचायत के पास, तो उसको गवर्नमेंट वित्तीय फाइनेंशियल मदद करे ताकि उनका जमीन ले सके, ताकि प्लॉट काटे जाए। तो अभी सरपंच साहब ने ये जो उनका मुख्य मांग पत्र था सर, उसमें रिक्वेस्ट करी है अभी आपसे भी सरपंच साहब ने कि जो हरिजन लोगों के, उन्होंने पहले इनसे पहले ही सर प्रार्थना करी है। आओ जी, मैं यहाँ जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करूंगा सर। नमस्ते सर। जब ये अगर हमारी जगह चलो आप भाई, हम तो आपकी जगह जी है ना। रजिस्टर्ड सर हमारे हमारे यहाँ गाड़ी बना दी, वहाँ गेट लगा दिया जी हमारे यहाँ। सर हमारे पास प्रूफ है, अगर प्रूफ नहीं होता तो 44 साल हो गए हमारी जमीन में कोई इसमें दिखवाते हैं पंचायत में कोई प्लाट नहीं कटा है। इसमें इसको एक बार का इसकी कॉपी लिया, पंचायत को जगह मिले, कॉपी दे दो, फाइनेंशियल एड मिले, इसको बात करवाएंगे। यानी कि अगर इन्होंने ये काम वाला अपना दिखवाता हूँ, आप फोटो कॉपी लिया उसकी। करंट का नंबर लिखे रहे विपिन नंबर लिखे, दोनों नंबर इनकी फोटो कॉपी लिया। बताओ महावीर, बताओ भाई, आगे बताओ। डॉक्टर साहब मेरी है कम से कम 6 किले, 2 किले दूर है नाला है जो, और उस्ताद है मैं मेरा बेटा है। महावीर मैं बताता हूँ, नाला है जी घरों के पास, तो वो नाला खेत का है जो। खेत वाला नाला, ठीक है बताओ। रोड के साथ साथ नाला लगता है, वो कि आए गेट है मेरी जो
फसल मर जाए कम से कम 40 किले अच्छा उसमें पानी आ जाता है, पानी आ जाए अच्छा, वो तो नाला इसका पक्का करवाना है या ये उसका कब बताया जाए मेरे कहीं अच्छा 2 किले दूर है मेरे खेत से की और उसका आप बताओ पंचायती राज। आप क्या बताओ आप एक मिनट सुनो बाबा बता दे महावीर जी आमिर हाँ जी एक्शन पंचायती राज से मिली मैं लिख देता हूँ वो आपको मौका देंगे किसी भी तरह से इस काल का ठीक है प्रधान जी एक दो कुर्सी की क्या कहते हो कुर्सी दे दो